हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं कैलाश पर्वत के बारे में। दोस्तों, ये जो पर्वत है, अगर आपको मैं बताऊं तो ये 6000, इसका जो पीक है 6638 मीटर के एलिवेशन पर कैलाश पर्वत का पीक है। और ये जो पर्वत है ये स्थित है टिबेटन रीजन में, नॉट एग्जैक्टली इन इंडिया। ये इंडिया चाइना के रीजन में आता है। एंड इट इज लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ मानसरोवर। मानसरोवर, ये जो लेक है, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, जो वाटर बॉडी है, हाईएस्ट वाटर बॉडी है ये। कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर जो है ये एक स्नो क्लैड माउंटेन है। बर्फ से घिरा हुआ, पूरी कवर की हुई बर्फ होती है वहाँ। एंड कहा जाता है कि भगवान शिव का, जी हाँ, महादेव का, ये इट इज कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। रिलीजियस रीजंस की वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर जाना ये प्रोहिबिट किया हुआ है। लोग जाते हैं, ऑफ कोर्स वहां चढ़ना अलाउड नहीं है। लोग जाते हैं, दे गो टू विजिट कैलाश पर्वत, दे पे देयर, they offer their prayers, they pay all the respect there, and they come back. But climbing Mount Kailash is prohibited. 11th सेंचुरी में जी हाँ, एक मिलारेपा नाम के व्यक्ति ने, जो कि टिबेटन ओरिजिन के थे, इन्होंने कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्डेड सक्सेस नहीं पाया गया है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पूरा चढ़ नहीं पाया है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसके रिलीजियस रीजंस की वजह से कैलाश पर्वत पे चढ़ना प्रोहिबिट किया हुआ है। लोग ऑफ कोर्स जाते हैं टू ऑफर प्रेयर्स, अपना विजिट है उसे कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो कैलाश पर्वत है ये भगवान शंकर का घर है, वहां वो रहते हैं, इट इज सेट टू बी द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, तो इस रीजन की वजह से वहां चढ़ना अलाउड नहीं है। द क्लाइंबिंग ऑफ कैलाश पर्वत इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, कैलाश पर्वत के साथ कई मिस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास समय जल्दी बीतता है, एज इन द लिटरल सेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ, किसी की कंपनी में समय जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है, ऑफ कोर्स दैट्स ऑन द फनी साइड। बट कैलाश पर्वत के अराउंड कहा जाता है कि समय अगर 12 घंटे का समय है तो वो 2 हफ्तों जितना लंबा लगता है। और ऐसा भी कहते हैं कि जब आप कैलाश पर्वत के पास होते हैं, आपके बाल और आपके नाखून जल्दी लंबे होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहते हैं, साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि जो कैलाश पर्वत का टॉप है, जो उसका पीक है, इट इज एक पिरामिड्स से बना हुआ वैक्यूम है वहां पर। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखेंगे तो आप वहां शंकर भगवान का चेहरा देख सकते हैं। बुद्धिज्म में माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत को कांग रिनपोछे के नाम से कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बर्फ से बना हुआ गहना। जैनिज्म में माउंट कैलाश को अष्टपद के नाम से कहा गया है, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू देयर फर्स्ट तीर्थंकर, एंड इट गाइड्स देम एंड हेल्प्स देम टू लिबरेट फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। दोस्तों, कैलाश पर्वत को यूनिवर्स का सेंटर भी कहा गया है, ऐसी जगह जहां
पृथ्वी और आसमान आकर मिलते हैं। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा ना, जब हम कंपास यूज करते हैं तो इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। इमेजिन जहाँ सारी एनर्जीज फ्लो होती हैं, जहाँ सारी शक्तियां आके मिलती हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड दैट इज कैलाश पर्वत। फ्रेंड्स, ऐसा भी कहते हैं कि माउंट कैलाश जो है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन। इमेजिन इफ यू आर अ माउंटेन क्लाइंबर, आप चढ़ रहे हैं और आपके रास्ते आपने पहले से देखे हुए हैं, आपको पता है किस डायरेक्शन में जाना है, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर you find that you are lost because the mountain, it mysteriously keeps on changing its position and leaves the trekkers baffled. So that is how Milarepa is the only person who was able to climb the Mount Kailash. कैलाश पर्वत के बारे में अगर एक बहुत ही सुंदर और स्टिल मिस्टीरियस एक बात बताऊं, तो शाम होते होते जब सूरज ढलता है कैलाश पर्वत के पीछे, तब जो परछाई इस पर्वत की आती है, जो हमारे जनरेशन्स को शॉक में डाला या एक ऑ वाली फीलिंग में छोड़ता है लोगों को, दैट इज जब सूरज ढलता है, जो शैडो इस पर्वत की फॉर्म होती है, दैट गिव्स अ स्वस्तिक का शेप। जो हमारे हिंदू धर्म में स्वस्तिक सिंबल है, उसका एक शैडो जो है उसका स्वस्तिक शेप का बनता है। और जब बर्फ गिरती है, जो बर्फ है वो ओम जो सिलेबल है, जो हम हिंदू धर्म में एक कंप्लीट मंत्र मानते हैं, उसका शेप ले लेती है ये पर्वत। तो अगर कहना गलत नहीं होगा कि पर्वत पे ऑलरेडी ओम ये सिलेबल ऐसा बना हुआ होगा, तभी वहां बर्फ जाकर जमा होती है और दूर से हम ये ओम देख पाते हैं। एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा फैक्ट कैलाश पर्वत के बारे में ये भी है कि वहां पर 2 लेक हैं, एज ह्यूज एज ओशन, बट एक है कैलाश द मानसरोवर लेक और एक है राक्षस स्थल। मानसरोवर लेक जो है उसका पानी बेहद मीठा, डिवाइन, एक बहुत अच्छा ऑरा, एक बहुत अच्छी फीलिंग आपको वहां मिलेगी। इसी का कॉन्ट्रास्ट अगर आप राक्षस स्थल को देखेंगे तो जो कि सिर्फ एक छोटा सा पाथवे दोनों को अलग करता है, लेकिन वहीं पर बगल में जो ये राक्षस स्थल लेक है, वहां का पानी बहुत ही खारा, एक बहुत ही नेगेटिविटी फील करेंगे आप वहां पर, एक नमनेस सा फील करेंगे वहां पर। तो कायदे से देखा जाए तो ये एनर्जीज ही हैं, एंड इट मेक्स यू थिंक कि ये क्या पावर है, जहां इतना बड़ा कैलाश पर्वत है, वहीं उसके फुट पे यू हैव मानसरोवर लेक, एंड जस्ट अ पाथवे अवे यू हैव द राक्षस स्थल, which are totally different in their behaviors. इतने सारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रिप तो कैलाश पर्वत की बनती है। बहुत हिम्मत और बहुत हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होना पड़ेगा हमें अगर वहां जाना है, ड्यू टू द क्लाइमेट एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अदर रीजंस। सो देखते हैं जाना हो पाएगा या नहीं। आप अपनी ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं मुझे बताइएगा। थैंक यू।